घटना के बारे में हम आपसे चर्चा करेंगे। दो संत, जिसमें कल्पवृक्ष महाराज और उनके एक सहकर्मी संत और उनके ड्राइवर अपने गुरु की अंत्येष्टि में जा रहे थे। पाले घर जब वो पहुंचते हैं तो वहाँ उनकी गाड़ी रोक ली जाती है और मॉब लिंचिंग के द्वारा हजारों के हजार संख्या में लोग वहाँ उपस्थित होते हैं। उनको गाड़ी से खींच करके पीट करके मार दिया जाता है। कहना यहाँ सबसे समीचीन बात यह है कि वहाँ मुकामी पुलिस जो मौजूद रहती है, कल्पवृक्ष महाराज पुलिस का हाथ पकड़ते हैं और कहते हैं कि मेरी रक्षा कीजिए, लेकिन जो पुलिस रक्षा के लिए बनाई गई है वो इन अताताइयों, इन भीड़ के सामने उन लोगों को सौंप देती है और वो लोग पीट करके उन संतों को, उनके ड्राइवर को मार देते हैं। आज महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की सरकार है, जो बाला साहब ठाकरे के सुपुत्र हैं और जो हिंदुत्व के परम पुरोधा रहे हैं, हिंदुत्व के हामी रहे हैं। लेकिन आज उन्हीं के पुत्र के शासन में हिंदुत्व का सर्वनाश हो रहा है। दो हिंदू संत और उनके ड्राइवर मारे जा रहे हैं और वो मूकदृष्टा बने हुए हैं। कारण यह है कि उनकी सरकार कांग्रेस और एनसीपी की समर्थित है और वो सत्ता के लालच में, सत्ता लोलुपता में आज चुप और मौन है। अभी एक इंटरव्यू में जूनागढ़ के महामंडलेश्वर आचार्य अवधेशानंद गिरी से पूछा गया तो उन्होंने उस पर अत्यंत क्षोभ और दुख व्यक्त किया और कहा कि इस घटना की सार्वजनिक निंदा होनी चाहिए और सीबीआई की इंक्वायरी होनी चाहिए। लेकिन आज तक हमारे मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री चुप हैं, मौन हैं। जुडिशियल इंक्वायरी तक उन्होंने नहीं सेटअप किया है, सीबीआई की इंक्वायरी तो बात दूर है। जहाँ तक देखा जाए, अखबारों के द्वारा, टीवी चैनल्स के द्वारा या वहाँ की परिस्थिति के अवलोकन किया जाए तो शुरू से ही कम्युनिस्टों का वहाँ वर्चस्व रहा है और वहाँ बाद में फिर एनसीपी हावी हुई है। एनसीपी और कम्युनिस्ट दोनों का वर्चस्व रहा। इस समय वहाँ विधायक जो हैं एनसीपी के हैं। वहाँ राजनीति, शराब और धर्म परिवर्तन हावी रहा है, पूरी तरह से हावी रहा है। आज वहाँ के आदिवासी लोगों का मामला, मुकदमा, उनके झगड़े झंटे जो भी होते हैं, ईसाई मिशनरी जरा सुलझाए जाते हैं और उनके द्वारा हिंदू धर्म, हिंदुत्व के खिलाफ बातें कही जाती हैं और उनको भड़का करके उनका धर्म परिवर्तन करके ईसाई बनाया जाता है। समीचीन यह है कि हमारे देश में धर्म परिवर्तन एक अपराध है और इतना होने के बाद भी वहाँ लगातार 50 साल से धर्म परिवर्तन हो रहा है। आई गई सरकारें सब इस पर मौन हैं और मूकदृष्टा हैं। मित्रों, इस घटना के पीछे शराब और राजनीति बहुत हावी है। लोगों को शराब पिलाया जाता है, उलझाया जाता है, उकसाया जाता है और हिंदुत्व के खिलाफ उनको भड़का करके उनका धर्म परिवर्तन किया जाता है, उन्हें ईसाई बनाया जाता है और वहाँ की राजनीति जो है शराब के बल पर वोट पाती है, वोट प्राप्त करती है, शराब पिलाती है और वोट प्राप्त करती है और वामपंथी दल इसके प्रत्यक्ष प्रमाण है। आज अगर किसी अल्पसंख्यक समुदाय पर कोई हमला हो जाए, किसी की मृत्यु हो जाए, तो यहाँ के सेलिब्रिटीज, यहाँ के तथाकथित उच्च वर्गीय पत्रकार अपने पारितोषिक लौटाते हैं, कहते हैं कि देश में असुरक्षा बढ़ गई है, देश में अल्पसंख्यकों का जीना मुश्किल हो गया है और यहाँ से राष्ट्र से लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी विवेचना होती है, सेमिनार होती है, मोमबत्ती जलाए जाते हैं। लेकिन आज हिंदुत्व के पुरोधा दो संत, जिनका काम था समाज में प्रेम फैलाना, समाज में सबके सुख दुखों को बांटना, लेकिन ऐसे व्यक्ति जो अपने गुरु की अंत्येष्टि में जा रहे थे, उन्हें जान से मार दिया जाता है और पुलिस मुकदृष्टा बनी रहती है। बल्कि पुलिस यूँ कहिए, पुलिस के शरण में जाते हैं, उन्हें उन मॉब लिंचिंग की भीड़ में, उस मॉब में फेंक दिया जाता है और उनकी मृत्यु होती है। मॉब लिंचिंग उनको फेंक दिया जाता है, उनकी मृत्यु होती है। तो आज हमारे देश में कैसे हिंदुत्व फैलेगा, हिंदुत्व के पुरोधा जो है आगे बढ़ेंगे? मात्र इसका कारण यह है कि वहाँ ऐसी घटनाओं को देख करके तो संतों ने विचार किया कि वहाँ धर्मांतरण रोका जाए और हिंदुत्व की परिभाषा बताई जाए, इन आदिवासियों को धर्म परिवर्तन से रोका जाए। और यही एक कारण रहा कि आज इन संतों की हत्या हुई है और इतने दिन बाद भी सरकार मौन है, चुपचाप है। उन्होंने जुडिशियल इंक्वायरी तक का ऑर्डर नहीं दिया है, सीबीआई की इंक्वायरी तो बात है। हम आज ये मांग करते हैं कि वहाँ निष्पक्ष सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए और दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए। आइए मित्रों,
हम इस घटना की सार्वजनिक निंदा करें और अपने देश में जो हिंदुत्व का पलायन हो रहा है उसके लिए लड़ें, उसके लिए खड़े हों और उसके लिए आगे बढ़ें। राधे राधे।